जम्मू कश्मीर में आज सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुक्रवार 13 जनवरी दोपहर तक रहेगा और मौसम विभाग के अनुसार इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और पहाड़ों पर कहीं हल्की तो कहीं कहीं भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। श्रीनगर स्थित MET के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने यह जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 13 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक मौसम अमूमन खुश्क रहने की संभावना है। शुक्रिया। ये पेशेंटगोई काफ़ी पहले दिन से थी। अभी जो सेकेंड WD है वो 11th मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है और अभी हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों पे चल रहा है। तो अभी ये सिस्टम जो है लगभग 13 दोपहर तक रहेगा इसका एक्टिविटी। और आज मेनली 11th को इसका मेन एक्टिविटी है जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। खासकर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स बांडीपरा के जो हायर रीच हैं, गुरेज, तिलेल एरिया, माचिल, करन और टंगडार सेक्टर, इसी तरह सोनामर्ग, गुलमर्ग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे एरियाज में हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर आज लेट नाइट को। बाकी मौसम अबर आलूद, हल्की बारिशें, बर्फबारी जो है वो 13th आफ्टरनून तक रहेगा और उसके बाद जो है मौसम फिर से खुल जाएगा और लगभग इंशाल्लाह मौसम 18 शाम तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर। और जम्मू की अगर हम बात करेंगे, हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें जो है हो सकती है और पहाड़ी कुछ एक इलाकों में जम्मू के अंदर भी लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर आज लेट नाइट से लेकर कल दोपहर तक। पर्यटन विभाग जम्मू कल यानी कि 12 जनवरी को लोहड़ी फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है और ये लोहड़ी फेस्टिवल जम्मू सूबे में 2 जगहों पर आयोजित किया जाएगा जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार ने बताया कि लोहड़ी फेस्टिवल जम्मू में प्राचीन रघुनाथ मंदिर चौक और सांबा जिले में स्थित प्राचीन किले में मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल में जम्मू की कला और संस्कृति को दर्शाया जाएगा जिसके लिए उन्होंने तमाम जम्मू वासियों यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से भी इसका लुत्फ उठाने की अपील की है। लोहड़ी फेस्टिवल डिपार्टमेंट जो है वो करवाने जा रहा है। 2 जगह पे हम लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो करवा रहे हैं। एक रघुनाथ मंदिर के सामने पूरे रघुनाथ बाजार एसोसिएशन जो है उनसे हमने पहले पूरी मीटिंग करके उनको पूरा सेटअप बनाकर तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एक्टिविटीज जो है वो करवाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा इवेंट जो है वो सांबा फोर्ट में करवाने जा रहे हैं। हमने इसका जो टाइमिंग रखा है वो शाम को 5 बजे से ऑनवर्ड रखा है 7 बजे तक, ताकि इवनिंग टाइम में जो बॉन फायर वगैरह या जो भी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैं वो हम करेंगे। इसके साथ साथ काफी कल्चरल एक्टिविटीज हैं एंड मेनी अदर्स। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा, ये बताना चाहूंगा कि हमने तमाम जम्मू वासियों को मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज दे रहा हूं कि एक इनविटेशन है कि वो सब लोग आए और लोहड़ी फेस्टिवल हमारे साथ मिलकर मनाएं। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी जो है उनको भी पता चले कि यहाँ के क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। जिला राजौरी के गांव ढांगरी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है और हाल ही में पुंछ के कुछ सीमावर्ती गांव के लोगों द्वारा कुछ संदिग्धों की मूवमेंट में किए गए खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF एक्शन में आ गई है और इन सुरक्षा बलों द्वारा पुंछ के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के नाम, पते नोट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ किसी भी आपात परिस्थिति में संपर्क करने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी दिए जा रहे हैं। वहीं लोगों ने भी सुरक्षा बलों की पहल का भरपूर स्वागत किया है और आपको बताते चले कि हाल ही में पुंछ के बेंच और मंगनार इलाके के लोगों ने संदिग्धों की मूवमेंट नोट करने व उनके घरों पर पथराव किए जाने का खुलासा किया था और इसी खुलासे की वजह से हर गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी चौकस रहने को कहा गया है। गुलाम रसूल है सर, नंबर 9 का। सर ये तो हम पहले अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो कल यहाँ 2 दिन पहले अनासर, दरिंदे और इंतशार लोगों ने एक हमारे में एक माहौल खराब करने की साजिश रची थी। तो उस पे गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। हमारे डिप कमांडर साहब ने बहुत एक्शन लिया। उन्होंने अपनी फोर्स भेजी, SP साहब का, DC साहब का
और मैं SHO साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक्शन करते हुए उन्होंने अपनी फोर्स भेजी, हर घर में उन्होंने हर घर की हौसला अफजाई की और अच्छा मैसेज दिया। और मैं ये फिर दावे से कहता हूं कि हमारा एक कैंप लगना चाहिए, जिस कैंप में हर आदमी को मौका दिया जाए। अगर कोई गलत बच्चा है, किसी गलत बच्चे का कोई मैसेज है, उसके लिए हम सब कंट्रोल करेंगे। देखो ये कोई बड़ी साजिश नहीं थी, ये या तो ड्रग्स वाला कोई हो सकता है या वो आदमी हो सकता है जो हमारी कम्युनिटियों के अंदर माहौल खराब करना चाहता है। इस माहौल का ये असरात जो है ये पूरे हिंदुस्तान पे पड़ सकता है सर। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का यानी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जल्द इसका एक्शन किया। एक्शन करते हुए हम दोनों कम्युनिटियों के अंदर यानी माहौल अच्छा और अच्छे ताल्लुकात बना के रखने का एक मैसेज भी मिल गया और ये फोर्स आ गई। ज्यादातर इसके बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह यहाँ ये जितने हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जाए। ये इनकी सुरक्षा नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है। कोई अनासर आदमी आके हमारे अंदर में फूट ना डाले, हमको गलत इस्तेमाल ना करे और हमारे अंदर ऐसा इंतशार ना फैले कि जिसको पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आग लगने का जैसा मैसेज हो जाए। इसलिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह फोर्स के चलते हुए माहौल बना के रखे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत देश भर में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े के तहत सांबा में भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने रोड सेफ्टी को लेकर शपथ ली और वॉकथॉन का भी आयोजन किया, जिसे डीसी सांबा ने रवाना किया और वॉकथॉन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और लोगों ने रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया गया। सांबा की ARTO रेहाना तबस्सुम भी इस मौके पर मौजूद रही। का आज पहला दिन है। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये वीक मनाया जाएगा। इसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ मेनली हैं। एक तो ये है कि प्रशासन की ओर से हमें जो कदम उठाने हैं और जो रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, सड़क पे क्या क्या फैसिलिटीज़, हाईवे पे क्या देनी है, उसके बारे में हम कुछ स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स जो हैं वो इस वीक के दौरान उठाएंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल ये है लोगों का रहता है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियर चेंज, एक माइंडसेट चेंज। तो उसके लिए आज हमने ये वॉकथॉन यहाँ पे आज फ्लैग ऑफ की है। यहाँ पे कॉलेज के बच्चे आप देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा वल्नरेबल ग्रुप होता है, जो रोड सेफ्टी का जिनको समझना, जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग यहाँ पे हैं और ये सब यहाँ से अभी सुखवाल तक एक वॉकथॉन करेंगे, जिसमें रास्ते में लोगों को हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, इस तरह के जो बेसिक सुरक्षा नियम हैं रोड सेफ्टी को लेकर, उनके बारे में उनको जागरूक करेंगे। पूर्व MLC यशपाल शर्मा की याद में मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले की 8 टीमों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व MLC की बरसी पर किया गया। आपको बताते चले कि पूर्व MLC यशपाल शर्मा सियासी नेता के साथ साथ एक खिलाड़ी भी रह चुके थे और उन्होंने राष्ट्र स्तर पर एथलेटिक में पुंछ की नुमाइंदगी कर मेडल भी जीते। जो आप यहाँ टूर्नामेंट देख रहे हैं, जिसका यहाँ पे इनकाद हुआ है, ये शेर पुंछ जनाब यशपाल शर्मा जी की याद में ये टूर्नामेंट किया, क्योंकि उनकी जो मौत हुई थी उसको आज 1 साल पूरा हो चुका है। तो शर्मा साहब एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनका पुंछ के बनाने और पुंछ के संवारने में जो रोल था, उसको कभी भी पुंछ वासी जो है उसको नहीं भूल पाएंगे। तो शर्मा साहब बेसिकली एक अच्छे इंसान थे और एक साथ में एक स्पोर्ट्समैन भी थे। वो हमारी पुंछ के पहले नेशनल मेडलिस्ट थे, जिन्होंने कि एथलेटिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, शॉटपुट में। तो उस हवाले से भी उनका स्पोर्ट्स में भी एक अहम रोल है और समाज को बनाने और संवारने में भी बहुत अहम रोल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में कश्मीर में ड्रग अब्यूज को लेकर हुए सर्वे का कड़ा नोटिस लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। ये सर्वे दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें खुलासा किया गया था कि पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर कश्मीर घाटी में ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है और वहीं के 10 जिलों के युवा नशे के आदी हो चुके हैं। जम्मू में कांग्रेस द्वारा आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट दीपिका रजावत ने
इस सर्वे का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन से ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को सार्वजनिक करने की मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले प्रश्न हमने किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या मेजर्स ले रही है ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करने में, क्या इंतज़ाम है, क्या जम्मू कश्मीर में हीरोइन या फिर दूसरा ड्रग जो है वो जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, या अगर वो मैन्युफैक्चर जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, कहीं बाहर के मुल्क से सप्लाई हो रहा है, तो मेजर्स क्या है, व्हाट आर द मेजर्स जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न फोर्स जो है वो क्या मेजर्स ले रही है जम्मू कश्मीर में ड्रग सप्लाई जो है वो खत्म करने के लिए। कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर तो नहीं है, कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने दरवाजे खुद से तो नहीं खोल के रखे ड्रग सप्लाई जो हमारे जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से हो रही है। 17 से लेके 33 साल का यूथ जो है वो कश्मीर में, एज पर दिस स्टडी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, एज पर दिस स्टडी जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में यह स्टडी हुई है और बताया गया है कि 17 से लेकर 33 साल का बच्चा जो है वो ड्रग अब्यूज कर रहा है। प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग और दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ जम्मू में आज मुहिम चलाई गई और स्पेशल म्युनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट मयंक गुप्ता की अगुवाई में एक टीम ने शहर के त्रिकुटा नगर व कुछ अन्य इलाकों में औचक छापे मारकर ऐसे दुकानदारों के चालान काटे और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी। हालांकि ऐसे लोगों को मात्र 100 रुपए के चालान किए गए ताकि इनकी जेबों पर भार न पड़े, लेकिन इनसे साफ तौर पर कहा गया है कि अगर भविष्य में वो ऐसा करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज जज साहब जो हमारे साथ राउंड कर रहे हैं और ये मुहिम जो है लोगों को हम बोल रहे हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और अपने आगे गर्दन ना डालें। तो जो 100 रुपये चलान कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो जज साहब यही बोल रहे हैं सबको कि अपने आगे सफाई रखो और जो बैन लगा हुआ है लिफाफा जो है पॉलीथीन का उसके ऊपर उसका खास ध्यान रखा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान पर साधु संत समाज सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज साधु संतों ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उन पर सनातन धर्म को आहत करने का आरोप लगाया। संतों का कहना था कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत को तोड़ने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं और उन्हें अपने बयान के लिए साधु संतों से माफी मांगनी चाहिए। गांधी और कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में पिछले 70 सालों से भारत को तोड़ने का, सनातन धर्म को तोड़ने का ही काम किया है। और वही राहुल गांधी आज जो भारत जोड़ो आंदोलन लेकर चले हैं, वो भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, वो भारत तोड़ो आंदोलन है। और सनातन धर्म के तोड़ने की बात राहुल गांधी करता है, उसका संत समाज घोर विरोध करता है और राहुल गांधी को एक चेतावनी भी देता है कि अपने पूर्वजों से कुछ सीखे, उनसे शिक्षा ले। आज वो विचारधारा कहाँ खड़ी है? भारत को तोड़ने का, सनातन धर्म को तोड़ने का जो काम परंपरा से लेकर चले आ रहे हैं वो छोड़ दें और संत समाज से माफी मांगे, शायद भविष्य में कुछ बन जाए। परंतु जिस प्रकार की नीति को लेकर वो चल रहे हैं वो समाज को तोड़ने की नीति है। यह कहाँ का प्रश्न आ गया कि तपस्वी और भारती? भैया पहले वेदों को जानो, पहले वेदों को पढ़ो, पहले हिंदू संस्कृति को पढ़ो। प्रोबेशन पीरियड की अवधि कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के रहबरी खेल टीचर्स का जम्मू में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी रहबरी खेल टीचर्स ने अपने बच्चों सहित कड़ाके की सर्दी में भी प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स को प्रदेश भाजपा के नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई बैठक से उम्मीद बंधी है और इन टीचर्स को उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री इनके दर्द को समझेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे।
हमें पता है कि इनकी दिल्ली में भी अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई है और आज कोई डेपुटेशन भी दिल्ली से यहाँ पे आया है। तो 13 को अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जितने भी टीचर्स रहबर खेल, आप देखें कितनी ठंड है, बारिश है, लेकिन तभी टीचर छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम बार बार हमें सबको यही उम्मीद है कि 13 तारीख को हमारे लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर हमें मिलेगी। तो हमें यही मेन हमारी डिमांड है कि जो 7 साल का पीरियड है उसको 5 साल का कर दें, ताकि हमारा वन टाइम सोल्यूशन हो जाए। हम लोग भी ठंड से घरों में जाएं। 26 जनवरी का जो प्रैक्टिस हमारे स्कूलों में होनी चाहिए वो हम वहाँ पे जाके प्रोग्राम अपना करें। जम्मू में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही और अपना कार्यकाल पूरा कर चुके सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और एनजीओ सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर इन सफाई कर्मचारियों ने अब मांगे माने जाने तक काम पर न लौटने का ऐलान किया है। इन्होंने चेतावनी दी है कि शहर में महामारी फैलती है तो इसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। 600 बंदा परमानेंट करना, एनजीओ की सैलरी और 600 बंदा कैजुअल जिन्हें 7 साल कवर कर चुके उन्होंने वास्ते और जिन्होंने फार्म लाया। निकम्मी गवर्नमेंट ऐसी है कि ना तो साडा 600 पक्का किया और पहला मैं कहना कि राज्य प्रशासन होएगा जिन्हें साडी तनख्वाह घटा दी। इनू शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे अफसरों को, ऐसे निकम्मी गवर्नमेंट को कि सफाई कर्मचारी 9000 रुपये लेने वाला तनख्वाह घटा दी। तो शर्म नहीं है, तुहाडे हाथ नहीं कंबे क्योंकि 9000 देना कभी भी किसी बच्चे नहीं पाल सकते। मैं डिपार्टमेंट अगे बेनती करना जो आर्डर कटिया इनू फौरन तौर पर वापस किया जाए। अगर ऐसा ना होया तो अज स्ट्राइक पहला दिन है, इस ज्यादा हजूम तुहानू जम्मू च और बीमारियां जड़ियां उसकी जिम्मेवार अगर मेयर और कमिश्नर रहेगा कोई सफाई कर्मचारी नहीं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जम्मू शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं और शहर में फैली गंदगी को लेकर लोगों ने जम्मू नगर निगम पर निशाना साधा। लोगों ने सफाई कर्मियों का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल देती है। सरकार के इस रवैये का खामियाजा जम्मू शहर और यहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। लोगों ने सरकार से जल्द सफाई कर्मियों की मांग पूरी करने की मांग की है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुए भर्तियों में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जल्द से जल्द करने की मांग लगातार उठ रही है और इन भर्तियों के अभ्यर्थियों ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने और उपराज्यपाल द्वारा गठित की गई जांच समिति से भी पारदर्शी रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। सीबीआई बैठेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। हम आपके चैनल के माध्यम से 3 मेंबर कमेटी खासकर RK गोयल साहब को कहना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए गोयल साहब, आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना है। बड़ी फेयर तरीके से, बड़ी चालाकी से रिपोर्ट सबमिट करो। हम गरीब जनता को, जो गरीब यूथ से J&K से आए हैं, गुहार यही लगा रहे कि रिपोर्ट बड़ी फेयर तरीके से आप सबमिट करो। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उस 3 मेंबर कमेटी को, हमें आप पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और LG एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू श्रीनगर का एक लड़का है, उसका नाम है गजनफर नबी, वो इन फ्रंट ऑफ मीडिया में जम्मू में आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने ये पेपर कहाँ से लाया, कितने मैंने बिका है, और उसने कोर्ट में लिख के दिया एफिडेविट। वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। सीबीआई अभी कुछ नहीं कर रही है। आफ्टर दैट जब ये रिपोर्ट सबमिट गवर्नर साहब को जाएगा, उसके बाद इसमें सीबीआई बैठेगी। गवर्नर साहब को हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें गजनफर नबी जिसने पेपर पकड़ा है उसको खंगालिए, उसको बोले पेपर कहाँ से लाया, वो सारा कुछ डाटा बताने के लिए तैयार है। लोहड़ी के त्योहार को अब मात्र 2 दिन शेष रहते हैं और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में लोगों ने इस पर्व के लिए खरीदारी भी शुरू कर दी है। लोहड़ी के पर्व पर उपयोग में लाए जाने वाले सामान की बिक्री करने वाली दुकानों में लोग खरीदारी कर रहे हैं और जम्मू संभाग में लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुकानों पर लोहड़ी के सामान की बिक्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ जगह जगह स्टॉल भी सज गए हैं जहां पर लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग इस दिन जिनके नई शादियां होती हैं, जिन बच्चों की,
उनकी लोहड़ी लोग घरों में बांटते हैं। लोग इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। इसमें लोग भंगड़े डालते हैं, खुशियां मनाते हैं। लोहड़ी को पहले ज़माने में, तो आजकल तो बहुत कम हो गया है, छज्जा बना के लोगों के घरों में जाते थे बच्चे और उनसे उन बच्चों को वो लोहड़ी मांगते थे, उनको लोहड़ी देते थे पैसे के रूप में, जो मूंगफली, जो ड्राई फ्रूट होता है उसके रूप में लोगों को देते थे। बल्कि तब के जो शीतलहर से लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उसमें ड्राई फ्रूट खाएं और फल खाएं। तो ये संतरा वगैरह, जो संतरा जो है इसमें विटामिन सी होती है, तो ये भी खाने से आदमी की जो बीमारियों से रक्षा होती है। इस तरह का ये त्यौहार है। तो ये लोहड़ी का त्यौहार सबके लिए खुशियां लेके आए, सभी लोग इसमें खुश रहें, हंसते खेलते रहें, भारत जो है तरक्की करे, देश आगे बढ़े। मेरी यही दुआ है कि ये लोहड़ी का त्यौहार लोग खुशी से मनाएं। एक समय ऐसा था जब माना जाता था कि स्ट्रॉबेरी की पैदावार केवल ठंडे इलाकों में ही संभव है। हालांकि लोगों की यह धारणा गलत साबित हुई और अब स्ट्रॉबेरी की पैदावार बड़ी मात्रा में जम्मू के आसपास के इलाकों में भी हो रही है और जम्मू के मड ब्लॉक के किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मौजूदा समय में ब्लॉक मड के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी कर रहे हैं और इससे उन्हें भारी मुनाफा हो रहा है। किसानों के मुताबिक पहले वो स्ट्रॉबेरी का कम उत्पादन करते थे, लेकिन सरकार की आर्थिक मदद मिलने पर उन्होंने इसका उत्पादन बढ़ा दिया है। ना कर्ण सिंह है, मैं गांव पंजोड़ में रहता हूँ, ब्लॉक माड़ है मेरा। मैं कुछ 17 साल हो गया लगाते हुए, तो इससे अच्छा मतलब प्रॉफिट भी है, तो अच्छी आमदनी भी मिल जाती है हमें। और मेहनत तो काफ़ी है इसकी, मेहनत तो काफ़ी, मेहनत का तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो बाकी गवर्नमेंट की भी हमें बहुत मदद मिलती है। पहले हम थोड़ा कम लगाते थे, अब थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं। हमें सब्सिडी भी अभी 13,000 रुपये कनाल की मिल रही है। पहले स्ट्रॉबेरी लगाते थे हम, थोड़ी बहुत कम लगाते थे कि अब सब्सिडी कुछ नहीं मिलती थी। अब हमको 13,000 रुपये कनाल की सब्सिडी मिल रही है और इनकी इनकम भी बहुत अच्छी है। और इस वेल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम से ये बूटा कम चलता है और इसका फसल जो फल है वो भी कम होता है। अगर धूप निकलेगी तो फल इसका अच्छा होगा, इनकम अच्छी होगी। अभी हमको गवर्नमेंट की बहुत सूरत है कि 13,500 रुपये हमको गवर्नमेंट एक कनाल का दे रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।